नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड. ओके, एज द नेम सजेस्ट, दिस मेथड फर्स्ट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वॉट एवर इट वॉन्ट्स. ओके, जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू हम प्रेडिक्ट करते हैं. तो ये एक प्रेडिक्टर फार्मूला लाता है जो उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, किसी भी y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है. करेक्टर क्या करता है, उस चीज़ को रिफाइन करता है, फिर वो ठीक है प्रिसाइज करता है. और ठीक है, जैसे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि एक वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो उसको प्रिसाइज करते जाता है. वैसे ही इसको दो स्टेज में होता है, एक में आप उसको प्रेडिक्ट करते हो, दूसरे में उसको करेक्ट करते हो. तो करता क्या है ये मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर जो मेथड है, उसमें अगर सपोज आपको कोई एक सीक्वेंस दिया है, जैसे हमने सीक्वेंस हमारे पास x की वैल्यू है 2 4 6 8, इतने तक वैल्यू दे दिया है, बोला कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली 2 के डिफरेंस में नेक्स्ट वैल्यू होगी 10. तो वैसे ही क्या होता है इसमें, अगर वो कुछ सर्टेन स्टेजेस तक आपको x और y दोनों की वैल्यू देता है, तो वो बोलेगा कि फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. जैसे उसने दे दिया x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे दिया. अब x4 के लिए बोलेगा कि y4 को फाइंड आउट करो. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टर्स करेक्टर्स मेथड यूज करते हैं. दो डिफरेंट टाइप्स हैं इसके. एक फोर्थ स्टेज प्रेडिक्टर फार्मूला है और करेक्टर फार्मूला है, एक है फिफ्थ स्टेज करेक्टर एंड प्रेडिक्टर फार्मूला है. सो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि अगर दो स्टेजेस में तीन स्टेजेस तक x0 x1 x2 तक उसने वैल्यू दे दी है और x3 के लिए बोल रहा है कि x4 को फाइंड आउट करो, x3 के लिए आप क्या करो, आप x4 को फाइंड आउट करो, या x0 x1 x2 x3 उसने दे रखी है, x4 के लिए वो बोल रहा है कि y4 को फाइंड आउट करो. तो हम क्या करेंगे, उससे प्रेडिक्टर फार्मूला से पहले y4 की वैल्यू निकालेंगे, उस y4 को अगेन हेल्प करके हम क्या करेंगे, करेक्टर फार्मूला में लगाएंगे और y4 की फाइनली वैल्यू हम निकालेंगे. वैसे ही क्या होता है, प्रेडिक्टर्स जो फिफ्थ स्टेज में है उसमें क्या है, आपका सर्टेन स्टेजेस उसने दे रखे हैं, जैसे x0 x1 x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 दे रखा है उसने. तो बोलता है कि वो y5 को आपको कैलकुलेट करना है. तो क्या होता है कि हम एक इस पर्टिकुलर प्रेडिक्टर फार्मूले से हम क्या करेंगे, उस प्रेडिक्टर वैल्यू को y5 की वैल्यू को हम प्रेडिक्ट करेंगे. उसके बाद हमको क्या करना है कि उसको फिर हम करेक्ट करते जाएंगे. ठीक है, अब इस इक्वेशंस में जो वैल्यूज दिए हैं वो क्या क्या है, जैसे ये y5 है तो हमको क्या करना है, yx जो फंक्शन रहेगा और x और y दोनों का रहेगा. तो f ऑफ x y जो भी मिलता है उसमें x की वैल्यू अगर दी है तो हमको क्या करना है, y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, y1 है आपका जो x और x1 और y1 है लेते हैं, वही y1 है. ये h है आपका इंटरवल है. ये f2 f3 f4 क्या है, और f3 f4 f5 या फिर जो प्रीवियस f4 के y4 के लिए जो इक्वेशन बना है f1 f2 f3 f2 f3 f4, ये सारे फंक्शंस की वैल्यू है. f ऑफ x y जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है. f1 क्या है, जब आप उस फंक्शन में x1 और y1 की वैल्यू रखोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो होगी f1. आप फंक्शन में x2 और y2 की वैल्यू रखोगे तो वो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो होगा आपका f2. ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. f0 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of xy when you put x0 in place of x and y0 in place of y. वैसे ही f1 उस फंक्शन से का रिजल्ट वैल्यू होता है जब आप x1 की जगह पे x1 रखते हो, y1 रखते हो, बाकी सारी चीजें भी वैसी रहती है. ठीक है, बस फंक्शन में जो फंक्शन हमको दिया जाएगा उसमें क्या करना है, हमको x की वैल्यू रखती जानी है, y की वैल्यू रखती जानी है, और जिस स्टेज का वैल्यू आप रखोगे उस स्टेज का फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है. जब ये सब कैलकुलेट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इन सब वैल्यूज को पुट अप करते जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे. प्रेडिक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपको करेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है. नाउ देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका. ये एग्जाम्पल है 10.16, पेज नंबर आई थिंक दिस इज 270. ओके, तो इसमें बोला है कि यूजिंग मिलनेस मेथड फाइंड y एट 4.5. ओके, सो x की वैल्यू जो 4.5 है तब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गिवन क्या है आपका
गिवन वैल्यू है ये इक्वेशन उसने दिया है 5x y डैश प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये y डैश क्या होता है? y डैश इज नथिंग दस द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई dx। ठीक है, उसके साथ साथ उसने क्या दिया है? और उसने दिया है यहाँ पे वैल्यू y when x is equals to 4 is equals to 1। इट मीन्स दैट जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, तब वो क्या दिखा रहा है? y की वैल्यू आपको 1 शो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड स्टेप में उसने बोला कि x की वैल्यू अगर 4.1 है तो y की वैल्यू 1.0049। ओके, थर्ड में उसने बोला कि x की वैल्यू अगर 4.2 है तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.0097। x की वैल्यू अगर 4.3 है तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.0143। व्हेन x की वैल्यू है आपकी 4.4 तो y की वैल्यू दिखा रही है यहाँ पे 1.0187। सो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज। देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दी है x और y की। ये इतना इक्वेशन आपको x और y दोनों की वैल्यू देता है। x की वैल्यू 4 हो गई, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 1। सो ये इनिशियल हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं x नॉट इज 4, y नॉट इज 1। वैसे ही यहाँ पे ये x1 की वैल्यू हो गई 4.1, y1 की वैल्यू हो गई दिस वन, x2 की वैल्यू हो गई 4.2, y2 की वैल्यू हो गई आपकी 1.0097, x3 की वैल्यू होगी आपकी 4.3 और y की वैल्यू हो गई आपकी y4 की वैल्यू हो गई आपकी y3 की वैल्यू हो गई आपकी 1.0143। वैसे ही x4 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4.4 और y4 की वैल्यू हो गई आपकी 1.0187। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज इसने दे रखी, ये लिखा हुआ है। ठीक, अभी क्या बोल रहा है वो कि आपको 4.4 तक तो उसने दे दी है वैल्यूज। सबका गैप कितना है? 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इन सब में गैप है आपका 0.1 का। तो आपका जो इंटरवल होगा h वो होगा 0.1। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 से लेकर 4.4 तक तो मैंने दे दिया है x की वैल्यू और उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। लेकिन जब एक बार इंक्रीमेंट हम करते हैं, फिफ्थ वैल्यू जाती है, ये x की वैल्यू अगर 4.5 होगा तो टेल मी द वैल्यू ऑफ y। Now we have to apply the character algorithm on this. Okay, so let's see how we can solve this, right?